गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाय नवाज भाई टाटा इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैं भाविनी चौहान आज आपका हिंदी विषय में निबंध लेखन के बारे में जानकारी दूंगी। आज का हमारा निबंध लेखन का विषय है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो आज हम निबंध लेखन के बारे में जानेंगे। तो निबंध लेखन हमें कैसे लिखना है, तो निबंध किस प्रकार से लिखना है, कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो निबंध का चुनाव करना है, जैसे कि हमें एग्ज़ाम में एक या दो या फिर 3 ऑप्शन में निबंध दिए जाते हैं। 26 जनवरी यहाँ पर हमारा विषय है, तो हमें पूरी तरह से उस टॉपिक के बारे में ही लिखना है। तो हमने चुन लिया है कि हमें ये निबंध लिखना है, तो उसका ही रूपरेखा के साथ विस्तार करना है। ठीक है, तो उसके जो पॉइंट्स है, हम जो उसके बारे में लिखने वाले हैं उसके पॉइंट्स हमें लिख लेने हैं। सबसे पहले पॉइंट्स कंफर्म करके लिख लेने हैं पीछे के पेज में। ठीक है, फिर उसका प्रारंभ करना है, मतलब स्टार्ट करना है उसको। तो उसको स्टार्ट करने से हमें उस विषय में, जैसे कि यहाँ पे 26 जनवरी है, तो उस विषय को आकर्षक और विषय संबंधित सारे वाक्य लिखने हैं। ठीक है, फिर बाद में लिखना है मध्य भाग। तो मध्य भाग में हम क्या लिखेंगे, तो क्रमशः उसके रिलेटेड जो है निबंध के मध्य भाग में क्रमशः विषय संबंधी ही बात करेंगे। 26 जनवरी हम किस लिए मनाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, उसके बारे में। फिर अंत में क्या लिखना है हमें, तो निबंध का अंत प्रभावशाली होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ संपूर्ण निबंध का तात्पर्य या वक्तव्य 1-2 वाक्यों में ही हमें लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम 26 जनवरी। देखो यहाँ पर हमने दिया है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। ठीक है, तो शताब्दियों की परतंत्रता के उपरांत भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने पर देश के कर्णधारों ने भारत के नवीन संविधान को लागू किया। तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाया। भारत का नवीन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और यह दिन भारत का गणतंत्र दिवस कहलाया। तो भारत इस संविधान के अनुसार गणराज्य घोषित किया गया और तभी से 26 जनवरी का दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में सारे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। ये हमारा हुआ फर्स्ट पैराग्राफ। बाद में हम लिखते हैं, तो 26 जनवरी की तिथि का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना विशेष महत्व है। सन 1930 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न कर लेंगे तब तक हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चलता रहेगा और इसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसी कारण 26 जनवरी का दिन ही भारत के गणतंत्र की घोषणा के लिए चुना गया। ये दूसरा पैराग्राफ हुआ। बाद में है 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूपेण गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए, मतलब हम जो गुलामी कर रहे थे उसमें से स्वाधीन हो गए। उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। बाद में क्या हुआ, तो आज भी यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति की राजकीय सवारी निकाली जाती है। विजय चौक पर राष्ट्रपति जी जल, थल एवं वायु सेना की सलामी लेते हैं। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां मार्च करती हुई लाल किले तक पहुंचती है। अनेक प्रांतों से आए लोक नर्तक अपनी अपनी वेशभूषा में अपने अपने लोक नृत्य प्रदर्शन तथा विभिन्न प्रकार की झांकियों से अपनी प्राचीन संस्कृति व प्रगति का परिचय देते हैं। तीसरा पैराग्राफ हुआ, आगे देखते हैं। तो 26 जनवरी की सायं को आतिशबाजी छोड़ी जाती है। क्या छोड़ी जाती है, आतिशबाजी छोड़ी जाती है तथा रात्रि के समय सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है।
देश के सभी गांवों, नगरों, स्कूलों व कॉलेजों में भी सभाएं की जाती हैं। इन सभाओं में देश की एकता, अखंडता व स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की जाती है। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को देश में अपना संविधान, अपना राष्ट्रपति, अपनी सरकार तथा अपना राष्ट्रीय ध्वज हो जाने पर भारतवर्ष संसार का सबसे बड़ा गणतंत्र राष्ट्र बन गया। तो इस प्रकार हमें यह निबंध लिखना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। ठीक है, मैं आपको PDF भेज दूंगी। आपको व्याकरण की नोटबुक में जो पार्टीशन किया है पीछे वहाँ पर लिखना है। ठीक है, थैंक यू।